ઓકે, તો આજના ક્લાસમાં આપણે આઇસોમેટ્રિક ડ્રોઈંગનું એક એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરીશું. તો ક્વેશ્ચન ઇઝ આપેલી આકૃતિનું आइसोमेट्रिक ड्राइंग ड्रॉ करो और ड्रॉ आइसोमेट्रिक ड्राइंग फॉर गिवन फिगर. आपको दो अलग अलग व्यूज दिए हैं, फर्स्ट व्यू और फ्रंट व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू. उस दोनों का यूज करके आपको ड्रॉ करना है उसका 3D फिगर यानी कि आइसोमेट्रिक व्यू. तो फ्रंट साइड व्यू आप ऑब्जर्व करें तो फ्रंट व्यू में यहाँ पे दिखा है कि देर आर 3 स्टेप्स लाइक फिगर. અહીંયા ફિગર જે છે એ 3 સ્ટેપ હોય એવું આ બંને ફિગર કમ્બાઈન કરો તો તમને ખ્યાલ આવી જશે કે ધીસ ઇઝ ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ. આ 3 સ્ટેપ છે જેની ટોટલ હાઇટ છે 16 + 16 + 16 48. टोटल विड्थ उसका 104 एंड टोटल विड्थ 72. तो इसका रफली अगर आप फिगर ड्रॉ करें तो साइड में से वो इस तरह से है. एंड दिस गोज अप टू सम लेंथ. ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे एंड सॉलिड बाउंड्री भी देख सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे एक वॉल है और उसकी थिकनेस है 24. तो ये पीछे तरफ का वॉल. तो इसी चीज़ को अगर आप मॉडल में देखें तो दिस इज द सेम ऑब्जेक्ट विच इज हैविंग साइड व्यू लाइक दिस. आ टाइपનો એનો સાઇડ વ્યૂ છે एग्जैक्टली सेम वे फ्रंट व्यू की बात करें तो यहाँ पे भी इट इज़ हैविंग 3 स्टेप्स एंड दिस पर्टिकुलर वॉल. तो इन शॉर्ट वी हैव टू ड्रॉ अ फिगर लाइक दिस विच इज़ हैविंग दिस 3 स्टेप्स एंड अ वॉल. तो ड्रॉ करने के लिए मॉडल को मैं यहीं पे रख रहा हूँ ताकि हमें ड्रॉ करने में थोड़ा इजी रहे. तो ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे. एंड ऑन दैट रेफरेंस लाइन मैं एक पॉइंट लूँगा और ये जो पॉइंट है वहाँ से मुझे 2 एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी 30 डिग्री 30 डिग्री. तो यहाँ से 2 रेफरेंस एक्सिस और आइसोमेट्रिक एक्सिस दोनों तरफ 30 डिग्री पे, और उसको मैं ज्वाइन करूँगा कंटिन्यूअस थीन लाइन, એટલે કે એકદમ अच्छी लाइन थी. नाउ यू ऑब्जर्व दिस व्यू. आ व्यू जुओ तो एनी टोटल जो विड्थ है ये विड्थ है 72 एंड टोटल हाइट तीनों का समेशन करो तो दैट हाइट इज 48. बराबर. तो मैं ये सेम बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ करूँगा उसकी ये सरफेस पे. तो दैट सरफेस इज हैविंग लेंथ 72. तो यहाँ पे 72 48 तो અહીંયાથી એની હાઇટ આવશે 48. तो 72 width and 48 height. So this is 72 and this is 48. Now we have to draw these steps. આ સ્ટેપ્સ મારે ડ્રો કરવાના છે. તો એ સ્ટેપ્સ ડ્રો કરવા માટે दिस लेंथ इज 24 एंड हाइट इज 16. तो तीनों 3 स्टेप की लेंथ सेम है 24 24 24 16 16 16. तो फर्स्ट स्टेप जो उसकी लाइन होगी वो ऑलवेज होगी पैरेलल टू दिस साइड. तो यहाँ से 24 10 20 24 बराबर. सेम वे नीचे का 16. तो वो लाइन आपको ड्रॉ करनी है पैरेलल टू दिस 10 15 एंड 16. तो ये बन गया मुझे
मेरा फर्स्ट सेकंड के लिए फिर से 24 16 और थर्ड के लिए 24 16. अगेन पैरेलल टू दिस 10 20 and 24 and the height is 16 10 15 and 16 and next 24. तो जिस तरह से आपका ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू था उसका फ्रंट सरफेस हमने ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे 3 स्टेप्स के फॉर्म. नाउ वी हैव टू एक्सटेंड दिस पर्टिकुलर लाइन्स अप टू अ डेप्थ. આ ડેપ્થ સુધી એને પાછળની તરફ ખેંચવી પડશે. तो यहाँ से सभी लाइन्स को मैं सिंपल पीछे की तरफ एक्सटेंड करूँगा ताकि ये जो बॉक्स है वो बॉक्स की ये सरफेसिस हमें मिल सके. तो टोटल ये लेंथ की बात करें तो दैट लेंथ इज टोटल 104 माइनस 24. तो 104 में से 24 बात करो तो आपको बचेगा ये लेंथ 18, यानी कि ये जो लंबाई बचा है दैट लेंथ इज 18. तो आ 18 લેન્થ માટે મારે ઇન શોર્ટ અહીંયાથી જે રીતે લાઇન્સ દેખાય છે મારે સેમ पैरेलल लाइन्स ड्रॉ करवी पड़શે आ स्टेप पर, बराबर. और उसकी लेंथ कहाँ से मिली हमें, फिगर पर से कि ये लेंथ टोटल 104 है, उसमें से 24 बात करा तो हमने मिला 80. तो हर एक पॉइंट पर से मुझे लाइन ड्रॉ करना है 80 और उसके लिए ये जो लाइन्स है वो ऑलवेज किसके पैरेलल होगी, मेरी ये जो रेफरेंस लाइन है उससे पैरेलल. तो मैं पहले यहाँ से मैच करूँगा एंड आफ्टर दैट फर्स्ट लाइन एटी, सेम वे सेम लाइन सेम डिस्टेंस बट नेक्स्ट पॉइंट से ये पॉइंट से 80, सेम वे थर्ड 80, सेम वे हर एक पॉइंट पर से लाइन की लेंथ फिक्स है एंड दैट इज 80 बिकॉज आपकी जियोमेट्री 80 mm वाइड है. ओके अभी इसका अगर मैं एंड ज्वाइंट कर दूं तो आपको उसकी जियोमेट्री परफेक्टली समझ आ जाएगी. तो एंड पॉइंट्स कनेक्ट करने के लिए सिंपल स्टार्टिंग फ्रॉम दिस बेस लाइन फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप. तो ये 3 स्टेप जो थे यहाँ पे वो हमने वर्टिकली उसको कनेक्ट कर दिया. सेम वे ये जो लाइन होगी दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन. आ બંને લાઈન એકબીજાને સમાંતર હશે. તો સેમ કેસમાં અહીંયા પણ આ લાઈન અને આ લાઈન અહીંયા पैरेलल. तो पैरेलल के लिए रोलर स्केल आप यहाँ से मैच करेंगे या फिर डायरेक्टली दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं. सेम वे सेकंड स्टेप. ओके नाउ ये जो पीछे की तरफ का वॉल है ये वॉल का थिकनेस हमें यहाँ पे दिया है दैट इज 24 और हाइट उसकी है
एग्जैक्टली हमारे टोटल बॉक्स जितनी। तो यहाँ से हम लाइन को एक्सटेंड करेंगे, ये वाली लाइन को 24, और ऊपर का हाइट जैसे यहाँ पे था 48, तो ये केस में भी यहाँ पे होगा 48। तो यहाँ पे बेस लाइन जो मेरा था 104, सेम वे यहाँ पे भी आपको दिया है 104। तो अभी हमें टोटल उसका विड्थ मिल गया 104, और वहाँ से उसका हाइट लेना है हमें 48। एंड टोटल डेप्थ दैट इज 72। तो सेम लाइन, पैरेलल लाइन आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे। टेन, 20, 30, 40, 50, 60, 72। Okay, next, this wall is of thickness 24। तो यहाँ पे भी एक पॉइंट आएगा that is at distance 24, and this line is parallel to this line। तो सिंपली हमने यहाँ पे एक रैंडम लाइन लिया है, उसको हम वर्टिकल लाइन, ये जो लाइन वर्टिकल है उस वर्टिकल लाइन को यहाँ पे एक्सटेंड कर दे, एंड यू कनेक्ट दिस टू। तो आपका बॉक्स यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट। सिर्फ यहाँ पे एक कंटिन्यूअस सरफेस है, उसकी जगह पे हमने यहाँ पे लाइंस को ऐड कर दिया था। तो आई विल रिमूव दिस डार्क लाइन। तो इस तरह से आपका बॉक्स कंप्लीट। जिस तरह से आपने ये 3D फिगर देखा था, सेम उसी तरह से अब आपका बॉक्स कंप्लीट हो गया है। बट द रिमेनिंग थिंग इज डायमेंशन। तो डायमेंशन देने के लिए भी यहाँ पे एक स्पेसिफिक मेथड है, तो उसी मेथड से हम डायमेंशन ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज, आपकी लाइन वर्टिकल है तो उसका डायमेंशन लाइन भी वर्टिकल आएगा। फॉर एग्जांपल ये 48 का है, तो यहाँ से लाइन एंड दिस इज 48। फॉर एग्जांपल ये दोनों का डायमेंशन देना है, तो यू विल ड्रॉ एक्सटेंशन लाइन यहाँ से और यहाँ से, और ये जो डायमेंशन की लाइन होगी वो लाइन होगी आपकी इससे पैरेलल। तो दिस इज 72 एंड दिस टोटल विड्थ इज 104। तो उसके लिए भी इसी लाइन से पैरेलल लाइन आपको यहाँ पे खींचना है, एंड दैट इज हैविंग डायमेंशन ऑफ 104। नाउ ये सभी स्टेप का डायमेंशन देना है, तो उसके लिए मैं एक्सटेंशन लाइंस को बाहर की ओर खींचूंगा इस तरह से। तो ये जो अंदर का डेप्थ है दैट इज पैरेलल टू दिस, तो दिस इज 24 एंड दिस हाइट इज 16। सेम वे अगेन डेप्थ की बात आई, तो डेप्थ के लिए आपकी लाइन
इस तरह से जाएगी और हाइट के लिए वर्टिकल लाइन। ठीक है, सेम वे इसका डायमेंशन देना है तो उसके लिए आप एक्सटेंशन लाइन पीछे की तरफ या आगे की तरफ खींच सकते हैं। पीछे की तरफ खींचे तो दिस इज 24, बराबर। यहाँ पे एकदम लाइट लाइन ड्रॉ किया इसलिए आपको शायद नहीं दिखेगा, बट यू कैन ऑब्जर्व दैट यहाँ पे हमने एक लाइंस बिल्कुल रफली ड्रॉ किया है टू गिव दिस डायमेंशन। ये जो डायमेंशन है 24, ये वर्टिकल हाइट है दैट इज 16, 24, 16, 24, 16। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट ड्राइंग आपका डार्क आएगा इंक्लूडिंग दिस लाइन। ड्यू टू सम इश्यू विथ पेंसिल ये लाइन शायद आपको डार्क नहीं दिखेगी, बट इट इज डार्क लाइन्स। तो दिस वे हमने देखा कि 3 अलग अलग चीज जो है विथ यूज ऑफ मॉडल ऑल्सो, बराबर। सेम चीज को आप 3 डायमेंशन में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे जितना हाइट था उतना हाइट हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। यहाँ पे जितना उसका विड्थ था दैट विड्थ वाज 104 एंड दिस वाज 72, तो हमने यहाँ पे 72 का स्टेप ड्रॉ किया, फिर उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, टोटल 80। फिर यहाँ पे हमने एक वॉल क्रिएट कर। तो सबसे पहले एग्जाम्स के लिए भी अगर आप आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स इस तरह के प्रॉब्लम ड्रॉ करना चाहते हैं तो मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि सबसे पहले आप इस तरह का एक रफ फिगर ड्रॉ कर लीजिए, फिर स्टेप्स सोच लीजिए कि आपको किस तरह से ड्रॉ करना है, एंड देन यू कैन प्रोसीड विथ योर ड्राइंग। आई होप इट इज क्लियर।